परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया कि मैं खुदा के कलाम के साथ, परमेश्वर के इस सिद्ध वचन के साथ आप लोगों के सन्मुख आ पाई। इसमें मेरी कोई खूबी नहीं, योग्यता नहीं, परंतु परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है। खुदा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ प्रभु में आप सब लोग आनंदित और सुरक्षित होंगे। और जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर का अद्भुत काम उनके जीवन में प्रकट होने के लिए मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ। ये वचन हर एक के जीवन में एक आशीष का और एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, इन वचनों पर चलने वाले बन जाए, इसे मनन करने वाले बन जाए। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना विषय है तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग उस प्रार्थना विषय को आप कमेंट्स के ज़रिए डालिए, ताकि हम लोग मिलकर उस विषय पर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे एक एक उपकारों भलाइयों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों से अपने मन को फिराकर खुदा तेरी ओर मुड़ने के लिए परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे। खुदा जिस कार्य के लिए खुदा वचन भेजा गया परमेश्वर, उस कार्य को पूरा करके लौटने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज कोई निराशा में है, बीमारी में है, आत्मिक दुर्बलता में है, यीशु के नाम से खुदा हम चंगाई की, रिहाई की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में रिहाई है। यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, गूंगे बहरे बोलते और सुनते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी वचन सुनते हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। खुदा पिता परमेश्वर, तेरा अद्भुत काम सबके जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम आराधना करके उस खुदा की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग बरसे, उस आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, उस आग में से मुझको तू दर्शन दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा
उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन बोया जाए खुदा तेरी आत्मा के द्वारा हो परमेश्वर। आज आपका वचन एक एक के जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपका वचन दो-धारी तलवार है खुदा। पिता हर एक प्रत्येक व्यक्ति के पिता हृदय और हृदय को छेदने के लिए खुदा तेरा अद्भुत काम उनके जीवन में प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हमने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए पहला कुरिन्थियों 12 जब हम 4 से लेकर इसका 11 तक पढ़ते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर उसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। सब बोले आमेन। पौलुस कहता है आत्मा एक है, परमेश्वर एक है। अंग, क्योंकि कलीसिया का सर परमेश्वर है। जिस प्रकार हमारा शरीर है, आँखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ है, पाँव है, उसी प्रकार परमेश्वर के हम अंग हैं। आत्मा एक है। वही आत्मा किसी को वरदान, बुद्धि, ज्ञान, समझ का, किसी को अन्य भाषा का, किसी को भाषा का अर्थ बताने का, किसी को चंगाई का, किसी को छुटकारे का दान देती है। जिसे वो चाहती है वैसा ही दान देती है। लेकिन आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, खुदा एक है। हम खुदा को अनेकों में ढूंढते हैं, हम खुदा को बाहर ढूंढते हैं, जबकि वचन कहता है ये हृदय खुदा का मंदिर है। हमारे अंदर खुदा वास करता है। हम बाहर उसे खोजते हैं, बाहर उसे ढूंढते हैं, लेकिन खुदा तो हमारे अंदर है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि हमें समझ नहीं। हम परमेश्वर को अनेकों जगह ढूंढते हैं,
कोई किसी को कैसे ईश्वर को ढूंढता है, कोई परमेश्वर को कैसे ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर एक है और आत्मा भी एक है जो हमें हमारे जीवन में अद्भुत काम प्रकट करता है। कोई ये ना कहे कि ये दान वरदान मैंने अपनी सामर्थ्य से पाया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें हर एक वरदान जो स्वर्ग से आता है वो देता है। खुदा हमें दान वरदानों से भरता है, जिसको वो चाहता है, हर एक को नहीं। जो परमेश्वर के आगे समर्पण करता है अपने जीवन को, जो परमेश्वर से कहता है कि खुदा जो यदि तू मुझे ये दे तो मैं इसके द्वारा तेरी महिमा प्रकट करूँगा, अपनी उन्नति के लिए नहीं परंतु कलीसिया की और कलीसिया के लोगों की उन्नति के लिए। हम हर एक दान वरदानों को हमें जो परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से मिला, उसे हम परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल करें। क्योंकि पौलुस कहता है जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हम अपनी उन्नति करते हैं, परंतु जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो वो कलीसिया की उन्नति होती है। दोनों के अपने अलग अलग काम हैं, क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, उसमें हम अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। लेकिन यदि हम भविष्यवाणी करते हैं तो उससे कलीसिया की उन्नति होती है, क्योंकि अपनी आत्मिक उन्नति भी ज़रूरी है और कलीसिया की उन्नति भी ज़रूरी है। इसीलिए हम परमेश्वर से अपनी उन्नति के साथ साथ कलीसिया की उन्नति, लोगों की उन्नति, इस भारत देश की उन्नति के लिए प्रार्थना और समर्पण करें। क्योंकि जब हमारा समर्पण होता है, जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर देते हैं, जिस प्रकार यहोशू ने कहा तुम लोग जो मर्जी करो, लेकिन मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूँगा। उसने परमेश्वर के आगे एक समर्पण किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। वो अपनी पूरी आयु में जाने तक वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। केवल हम अपनी उन्नति नहीं, केवल हम अपने परिवार की उन्नति नहीं, परंतु हम कलीसिया की और परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करने के लिए जब हम खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें दानों वरदानों से भरता है। लेकिन जब हमारा समर्पण परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर होता है, हमें अपनी उन्नति भी चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरेंगे, जब हम परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, जब हम खुदा से अपनी आत्मा की उन्नति मांगेंगे, तब हम दूसरों के आगे अपने सेवा कर सकते हैं। उस उन्नति के द्वारा हमें परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ देगा। लेकिन हमें हमारा उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य हमारी अपनी उन्नति के लिए नहीं, परंतु जो खुदा ने आपको और मुझे भार और सेवा सौंपी। क्योंकि यीशु मसीह ने जब वो पुनरुत्थान जी उठने के बाद जब वो 40 दिन तक चेलों को दिखाई दिए और उसके बाद जब वो स्वर्ग की ओर गए, तो केवल उन्होंने शिष्यों से एक ही बात कही, जाति जाति में जाकर मेरे सुसमाचार को बांटो। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर की यही है कि हमारा समर्पण परमेश्वर की ओर कितना है। जब हम समर्पण करते हैं क्यों, तो परमेश्वर हमें अपने दानों और वरदानों से भरता है, और अपने दानों और वरदानों को अपनी किसी लालसा के लिए नहीं, अपने सेल्फ के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के कार्यों के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें और भरता जाता है और हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का सबसे पहला उद्देश्य है कि हमने रूहों को बचाना है। परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता खुदा है, उसको आने की ज़रूरत नहीं थी,
इस संसार में और अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन खुदा हमसे कुछ चाहता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के जैसे, उसने सृष्टि में आया और उसने हमें दिखाया कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है। उसने लंगड़ों को चलाया, उसने लोगों पर तरस खाया, लोगों पर दया की, वो रोया भी। उसने मनुष्य के शरीर में रहकर जो जो हम लोग दुख सहते हैं, जो हमारे जीवन में पीड़ाएं होती हैं, वो सब उसने सही। किस लिए? ताकि हम लोग उसके जैसा बने। हम देखें कि मनुष्य के शरीर में होकर भी उसने किसी के जीवन में भी, किसी के लिए भी कुड़कुड़ाहट नहीं की। लोगों ने उसे कितना गलत बोला, कितना उसके खिलाफ बोला, लेकिन उसने कभी भी किसी के लिए भी कुछ नहीं कहा, परंतु उसने सबके लिए प्रार्थना की। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, उसने भूखों को भोजन खिलाया, उसने मुर्दों को जीवित किया। सबसे पहला काम जब हम यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं, तो सबसे पहला काम परमेश्वर ने लोगों के लिए किया और परमेश्वर ने उस सुसमाचार को लोगों को बताया कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने यूहन्ना को भेजा ये सुसमाचार लोगों तक बांटने के लिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। एक भी आत्मा नाश नहीं होनी। इसीलिए जो खुदा ने हमें वरदानों से भरा है, उसके लिए सबसे पहले हमें खुदा के आगे समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक दान वरदान जो हमारे जीवन में परमेश्वर देता है, वो स्वर्ग की ओर से होता है और वो स्वर्ग के लिए इस्तेमाल होना ज़रूरी है। जो लोग, क्योंकि नरक परमेश्वर ने आदम और मानव जातियों के लिए नहीं बनाया, नरक उस शैतान के लिए और उसकी सेना के लिए बनाया। खुदा नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। इसीलिए जो खुदा ने हमें तोड़ा दिया, जो खुदा ने हमें दान और वरदानों से भरा, जो खुदा ने हमें अपने अभिषेक से भरा, चाहे हमारे अंदर किसी को चंगा करने का वरदान हो, चाहे भविष्यवाणी करने का वरदान हो, सब कुछ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। जो भी हम काम करें उसमें खुदा की महिमा हो। किसी के लिए भी आप और मैं ठोकर का कारण ना बने, किसी के लिए भी आप और मैं नाश में जाने का कारण ना बने। हमारे किसी भी स्वभाव से, हमारे बोलने से, चालने से, हमारे उठने से, बैठने से कोई भी परमेश्वर की निंदा ना करने पाए, परंतु हमारे प्रत्येक चाल चलन जो भी हमारा रहे वो यीशु मसीह के जैसा, ताकि खुदा की महिमा जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने जीवन से पिता की महिमा प्रकट की, उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन से यीशु मसीह की महिमा प्रकट होनी ज़रूरी है। परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका और मेरा कर्तव्य है कि जो हमने पाया उसे हम लोगों में बांटें, क्योंकि खुदा ने आपको और मुझे सेंत मेंत में दिया और हमने सेंत मेंत में आगे देना है। अपने तोड़े को दबाना नहीं, मिट्टी में उसे दुगना करना है। दुगना कैसे होगा? जब हम खुदा के वचन को, अपनी गवाहियों को, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया, उसे लोगों को बताना शुरू करेंगे, तो खुदा का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन से प्रकट होगा। परमेश्वर हमें हर एक वो चीज़ देगा जो हमें इस संसार में रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको बार बार उसके आगे मांगने या गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई बच्चा अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाता है? नहीं, वो अधिकार से कहता है,
लेकिन उसके लिए पिता क्या चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे डिसिप्लिन में रहे, मेरी बात को माने, मुझसे प्रेम करे। जब हम खुदा से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सब कुछ हमें देता है जिसकी हमें ज़रूरत है इस संसार में रहने के लिए। हम अपना धन तिजोरी में नहीं, उस छेद वाली थैली में नहीं, परंतु वहाँ इकट्ठा करें, उस स्वर्ग में इकट्ठा करें। क्योंकि हमारा राज्य, हम जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हमारा जो हम विश्वास करते हैं, हम संसार के नहीं, हमारी नागरिकता उस स्वर्ग राज्य की है। हम इस शरीर को कितना सजाते हैं, कितना संवारते हैं, कितना इसके ऊपर हम खर्चा करते हैं, लेकिन हम आत्मा के लिए क्या करते हैं? क्या हम आत्मा के लिए कुछ करते हैं? हम चाहते हैं हम बाहरी रूप से बहुत सुंदर दिखें, लोग हमें देखकर वाह वाह कहें कि कितने सुंदर हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका स्वर्ग का परमेश्वर आपको देखकर वाह वाह करे कि क्या इतना अच्छा मेरा बेटा है? हम दुनिया की परवाह करते हैं कि लोग हमें देखें तो हम बहुत अच्छे दिखने चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर की परवाह नहीं करते कि खुदा हमें देखे तो हमें कैसे दिखना है। हम खुदा को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम जब हम खुदा को प्रसन्न करने वाले बन जाएंगे, जब हम संसार को छोड़कर परमेश्वर की ओर अपने मन को, अपनी आत्मा को सुंदर करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी अद्भुत काम और सामर्थ्य से हमें भरेगा। वो कहते हैं जो देता है उसे और दिया जाएगा, और जो नहीं देता उसके पास जो है वो भी उससे छीन लिया जाएगा। ऐसा ना हो कि खुदा ने जो आपको दिया उसे परमेश्वर छीन ले, क्योंकि खुदा के तोड़े को ज़मीन पर मिट्टी में नहीं दबाना, खुदा के उस तोड़े को दुगना चौगुना करना है। परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, आपका और मेरा यीशु मसीह बादलों पर कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन वो जल्द आने वाला है, क्योंकि भविष्यवाणियाँ जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हैं वो पूरी हो रही हैं धीरे धीरे। इसीलिए खुदा का आगमन बहुत जल्दी है। क्या हम उस आगमन के लिए तैयार हैं, या हम अपने आप को ऊपर से सुंदर दिखाते हैं? हम चाहते हैं लोग हमारी तारीफ़ करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम खुदा हमारी तारीफ़ करे। जिस दिन हम लोग यही इस मनसा से रहेंगे कि खुदा आपकी और मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, लोग करें या ना करें, हमने अपनी आत्मा को सुंदर बनाना है, परमेश्वर के कामों को करना है। खुदा ने जो हमें दिया उसमें जो कुछ भी है, जो भी खुदा ने हमें दान दिया, क्योंकि परमेश्वर का दान दिया हुआ ये शरीर भी खुदा का दान दिया हुआ है। आपका और मेरा अपना कुछ है ही नहीं। हम किसके ऊपर घमंड करें और किसको अपना कहें, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है वो उस खुदा का दिया हुआ है, और हम उस पर घमंड करके जीते हैं, क्योंकि ये एक दिन नाश हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, और उस आत्मा का न्याय परमेश्वर करेगा कि मैंने तेरे जीवन में जो इतने काम किए, मैंने जो तेरे जीवन में इतनी भलाइयाँ की, क्या तूने मेरे लिए क्या किया? तूने लोगों को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तूने मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या किया? यदि आज आप अपने लिए जी रहे हैं तो परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है। समय बहुत थोड़ा है, परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी है। चौथा पहर चल रहा है, इसके बाद कोई पहर नहीं, इसके बाद खुदा का आगमन है। अपने आप को उस आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि अभी भी समय है।
वापस लौट के आने का और परमेश्वर की आत्मा में चलने का, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताने का। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। नया हो गया। यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। जब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि बनते हैं तो हमारा चाल चलन, उठना बैठना सब बदलना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आज का वचन आपके जीवन में एक बहुत से आशीष का कारण, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण। परमेश्वर का जब आगमन हो तो आप छोड़े ना जाएं, आप खुदा के साथ उठा लिए जाएं। हालेलुया। धन्यवाद। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत ऐसे का आशीष का कारण। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद करते। अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते। जीवन तेरा है खुदा, तूने दान में दिया। हमारा घमंड हमारी किसी चीज़ पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर हो, जिसने आपको और मुझे बनाया और सृजा। हालेलुया। पिता, आज ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण, एक हृदय परिवर्तन का कारण हो। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा। आज जो वचन बोया गया परमेश्वर, सबके जीवन में बहुत ऐसे एक आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता के हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।